हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते जनता से ही जुड़ा मुद्दा और लेते हैं जनता से ही राय। हरियाणा की आवाज में आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं नशा तस्करी का। प्रदेश में लगातार नशा तस्करी हो रही। लॉकडाउन के चलते भी कई जगह से शराब घोटालों के मामले सामने आए, नशा तस्करी के मामले सामने आए। लेकिन ये सवाल है कि प्रशासन क्या कर रहा है। हालांकि खबर आपको हम बता रहे हैं करनाल से, जहां करनाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 33 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब नंबर का एक ट्रक कोलकाता से सामान लेकर हिमाचल की ओर जा रहा है, जिसमें सामान के बीच में चूरापोस्त छुपा हुआ है और जिसको लेकर थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पुलिस टीम ने नमस्ते चौक पर नाका लगाया और चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर थाना प्रबंधक ने बताया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ की जा रही है और इस तरह के और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। तो देखिए, पुलिस सतर्क भी नजर आ रही है, सावधान भी नजर आ रही है, लेकिन देखा जाए तो नशा तस्करों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं। तो राकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे और किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? राधे श्याम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? राधे श्याम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, लगता है इनसे हमारा संवाद संभव नहीं हो पाएगा। तो हरियाणा की आवाज में हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। हम यही मुद्दा उठा रहे हैं कि नशा तस्करों पर नकेल कब लगेगी और कब रुकेगा नशे का कारोबार, और लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं नशा तस्करी का। जो हरियाणा के युवा है आज वो नशे की जद में आ रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि इस नशे की बढ़ती हुई तस्करी के मामले में स्थानीय प्रशासन को कोसा जाए या फिर लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि लगातार लोग भी नशा तस्करों से नशा खरीदते हुए भी मिल रहे हैं। कार्यक्रम में ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके। ज्वाला, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से अवगत कराना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। एक बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला जी। एक नशे का नाम आते ही हमारे जहन में एक अलग से विचार उत्पन्न हो जाता है। हमारी संस्कृति भी कहती है किसी भी नगर में दो चीजों का होना शर्म की बात है, एक शराब की दुकान और दो जुआ घर। जुआ जो है ना प्रलोभन देकर आदमी को बर्बाद करता है और शराब जीवन देकर आदमी को बर्बाद करती है। शराब पीने के बाद आदमी नहीं रहता, वह राक्षस हो जाता है। और एक तरफ सरकार कहती है कि शराब से राजस्व बढ़ता है, इसलिए हम इसे बंद नहीं कर सकते। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी कि राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं। और रही बात नशे की, क्या दिल्ली और चंडीगढ़ वाले हमारे माननीय नेताओं को क्या पता नहीं है? सब पता होता है नशा कहाँ बिक रहा है, इनको टोटली पता होता है। लेकिन ये मूक दर्शक बने होते हैं। इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे करके जनता के बीच में जाते हैं। एक आध शराब के भंडार, अगर हमारी संस्कृति हरियाणा की बात करें, हम दूध दही का जहाँ खाना होता है वहां पे एक शराब के ठेके खोल रहे हैं और उस जिसका घर बर्बाद होकर के उस राजस्व से ये हरियाणा को चला रहे हैं। कितना बड़ी शर्म की बात है। मैं तो ये कहूंगा इन सबको पता, मैं तो ये कहूंगा दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो नेता है माननीय, इनके बच्चे नशे का प्रकोप में ग्रसित हों तब इनको पता चले। किसी का घर उजड़ता है, किसी का बच्चा उजड़ता है, किसी का बहन का भाई उजड़ता है, किसी का बेटा उजड़ता है नशे के अंदर। उन महिलाओं से पूछिए नशे में क्या कहां तक उस परिवार को जिस लेवल पे भेजा है।
लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ वाले काजू बादाम खा करके अपने होटलों में जिंदगी ऐश कर रहे हैं, विदेशों में घूमते ही जिन्होंने जनता से कोई लेना देना नहीं है। राजा तो पहले होते थे जो जनता की समस्याएं देख करके खुद भूखे रह करके दूसरों को खिलाते थे, वो राजा धर्मात्मा राजा होते थे। और आजकल के राजा तो ऐसे राजा हैं खुद का पेट भर जाए, पेट और पेटी भरने में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी जी के राज में, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के शासन में, आदित्यनाथ योगी जी के शासन में और अनिल विज साहब के मार्गदर्शन में हमें पूर्ण भरोसा है नशे के ऊपर लगाम लगने की, चहुमुखी विकास की ओर हरियाणा बढ़ेगा और नशे पर लगाम भी लगेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन धीरे धीरे 70 साल में जो सोने की जो चिड़िया था भारत, अब लोहे की चिड़िया भी नहीं छोड़ी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा सरकार से, ऐसे राजस्व से कोई फायदा नहीं है। सरकार के ठेके की बजाय गांव गांव में रामदेव के पतंजलि दूध दही के स्टोर खोले जाएं, ताकि हमारा देश देसी गाय का दूध पी करके, देसी गाय का घी खा करके हमारी संस्कृति, जो ऋषि मुनियों ने संस्कृति बचाई हुई थी, और गुरुकुल में और हर स्कूल में एक गुरुकुल की क्लास 1 घंटे जरूर लगनी चाहिए बच्चे की, क्योंकि बच्चे के अंदर संस्कार शुरू से हम नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। संस्कार जब शुरू से हम दे देंगे, जैसे बचपन में पोलियो की दवा पिलाई जाती है, वो 55 की उम्र में काम नहीं करेगी, 5 साल की उम्र में बचपन में काम करेगी, वो 55 की साल में नहीं करेगी। उसी तरह बच्चे को संस्कार नशे के ऊपर एक अलग से विषय होना चाहिए। और गुरुकुल की जो पद्धति है, हर सरकारी स्कूल में डेली 1 घंटा उन बच्चों को सिखाना चाहिए। और माँ बाप को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा नशे के ऊपर इस तरफ मत जाइए। उनको संस्कार जब बचपन में मिल जाएंगे उन बच्चों को, तो माँ बाप अपने बच्चों के संस्कार दिए हुए लाइफ टाइम वो बरकरार रहेंगे। आज माँ बाप पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, आज उनके माँ बाप की क्या हालत हो रही है, नशेड़ी बच्चे पैदा हो रहे हैं। और उसमें मैं तो ये कहूंगा माँ बाप भी दोषी हैं 50%। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छी राय आपकी ओर से दी गई, अच्छा सुझाव आपकी ओर से दिया गया। तो लगातार जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और नशे पर जनता के क्या कुछ विचार हैं, क्या उनको प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है, लोग इसमें कितने संलिप्त नजर आ रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इर्द गिर्द नशे से जुड़ी हुई किन किन समस्याओं को देख रहे हैं, किन किन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और बढ़ते नशे की तस्करी पर वो किसको जिम्मेदार मानते हैं। क्या वो प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं या इसके साथ साथ वो लोगों को भी जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इर्द गिर्द इस तरह से जो असामाजिक कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगाने में प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन के साथ आएं, प्रशासन को सहयोग देते हुए बताएं कि जनता भी लगातार प्रशासन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। तो कार्यक्रम में राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे, किस समस्या से हमें अवगत कराना चाहेंगे, क्या विचार साझा करना चाहेंगे? जी नमस्कार राजकुमार। बाप का माल समझ राष्ट्र जो लूट कर खाते, जनता है मायूस नेता फूले नहीं समाते। हरियाणा में बड़े बड़े घोटाले देखे हैं, सफेद पोशों के कारनामे काले देखे हैं। खाकी ने भी खूब करी है कमाई, ऊपर से नीचे तक बंदर बांट हुई है भाई। जनता की किस्मत में केवल लिखा रोना, कभी भूख ने मारे कभी कोरोना। थैंक यू मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक अच्छी कविता आपकी ओर से प्रस्तुत की गई, अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए। तो जनता से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इर्द गिर्द किस तरह की स्थितियों से दो चार हो रहे हैं। और देखिए, लगातार हम नशा तस्करी पर बात कर रहे हैं, बढ़ते नशे पर बात कर रहे हैं, युवा भी नशे के जद में आ रहे हैं, जिससे एक प्रश्न चिन्ह भविष्य पर भी लगता है कि इस देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित माना जाए, सभ्य भविष्य माना जाए, सभ्य युवा माना जाए। तो देखिए, लगातार हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक इस वक्त जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और आप नशे से जुड़े किन किन समस्याओं को देख रहे हैं, किन किन समस्याओं को आपने सुना और अपने क्षेत्र में किन किन समस्याओं पर आप चाहते हैं कि कदम उठाया जाए, किन किन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, आप हमें फोन करके बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
कार्यक्रम में बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे कि समस्या से अवगत कराएंगे बीके यादव? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, देखो पूरी जो पुलिस प्रशासन है उसको तो मैं दोष नहीं देना चाहता, लेकिन 50% के अबाउट लगभग पुलिस प्रशासन इसमें जो नशेड़ी के जो नशे का व्यापार करते हैं, और कुछ लोग दिल्ली और चंडीगढ़ वाले भी इसमें लिप्त होते हैं। उनके पास टेलीफोन जाता है कि हमारे फलानी जगह हमारे पकड़ लिया जिस पुलिस ने, तो उन अधिकारियों के पास दिल्ली और चंडीगढ़ से भी टेलीफोन आ जाता है तुरंत, इस बच्चे को छोड़ दीजिए, हमारा वोटर है, तो अब बताइए नशा कहाँ रुकेगा? नशा ऐसे नहीं रुकेगा। नशा तो इतनी गहरी जड़ जमा चुका है, पाताल तक जा चुका है, और हमें ये जड़ मिटाने के लिए मोदी जी का सहारा लेना पड़ेगा, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी का सहारा लेना पड़ेगा, अनिल विज साहब जी का सहारा लेना पड़ेगा, और यूपी वाले जो मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी हमारे पूजनीय, उनका सहारा लेना पड़ेगा। भ्रष्ट नेता हैं जो हमारे समाज में, उनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम तंबाकू उत्पादों पर सचित्र जो है चेतावनी होनी चाहिए, लेकिन पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति कहती है सचित्र चेतावनी ही नहीं बल्कि सचित्र चिता होनी चाहिए उनके ऊपर। चेतावनी से क्या होगा? आदमी इतना होशियार हो गया है, वह कहता है कि वार्निंग तो सिगरेट के पैकेट पर लिखी होती है, हम तो सिंगल पीस खरीदते हैं, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे लगता है इसकी लिख देना चाहिए मौत के लिए लाभदायक है। और संस्कार की जो मोहर होती है वो जीवन के सिक्के को बहुमूल्य बना देती है। मोहर रहित सिक्का चलन के बाहर हो जाता है, और संस्कारहीन बालक समाज में आतंकवादी का रूप धारण कर लेता है। बच्चे पान के कोमल पत्ते के समान होते हैं, पान के बाद मुड़ता नहीं है। उसी तरह बालकों को अल्प उम्र में ही अच्छे संस्कार डाले जा सकते हैं। पोलियो की दवा बचपन में पिलाओगे तो काम की है, 55 की उम्र में काम नहीं करेगी। और मेरा दिल्ली और चंडीगढ़ वाले माननीय नेताओं से विनम्र प्रार्थना है, नशे के ऊपर लगाम लगा दीजिए, नहीं तो ये जनता, जिनका भाई, जिनका बेटा, जिनका पति, जिन महिलाओं का, अगर महिलाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया तो तुम्हें दिल्ली और चंडीगढ़ में जगह नहीं मिलेगी। बता देता हूँ, ये नशे के ऊपर इतनी परेशान हो चुकी है महिलाएं। जी, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बढ़ते नशे पर क्या विचार हैं, क्या समस्याएं आप देख रहे हैं। और देखिए, लगातार हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, पुलिस तमाम नशा तस्करों की धरपकड़ कर भी रही है, कोशिश भी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन बात अगर जनता की करें तो देखिए, जनता भी कई जगह पर जिम्मेदार नजर नहीं आती है, क्योंकि देखिए प्रशासन के साथ जनता का समन्वय जरूर होना चाहिए, जनता का संबंध जो है प्रशासन के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। लगातार हम यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि नशे का कारोबार कब रुकेगा? आप अपने इर्द गिर्द किस तरह से समस्याएं देख रहे हैं?